आदरणीय जानकी देवी, सादर प्रणाम। मैं अत्यंत लज्जित और दुखी अवस्था में आपको पत्र लिख रहा हूं। आपके समक्ष मुंह भी नहीं खोल सकता, परंतु कहता नहीं है तो बनता नहीं है। आपको पता होगा कि 10-12 वर्ष पहले मैंने दूसरा विवाह कर लिया था। 3 संतानें। सरकारी नौकरी में 2 विवाह मान्य नहीं। आपसे मुझे तलाक चाहिए था। मैं आपके परिवार की कृपा के बोझ से दबा हुआ था। संकोच और भय था, अतः आपसे आग्रह न कर सका। एक भाड़े की स्त्री को खड़ा कर जानकी नाम दे इजलास से तलाक ले लिया। विपत्ति कहां पीछा छोड़ दी, दुश्मन पीछे पड़ गए। सरकार के पास शिकायतें हुई। अब आप ही मेरी नौकरी, इज्जत और 3 बच्चों को बचा सकती हैं, वरना आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं। आप स्वीकृति दें तो जीप भेज दो। आप आकर कृपया इंक्वायरी वालों को यह बता दें कि तलाक के वक्त आप ही जानकी देवी कचहरी में उपस्थित थे। शुभेच्छु, मोहन। जानकी के कलेजे में हथौड़ी पड़ी। उसने ये तो सुना था कि उन्होंने ब्याह कर लिया है, बाल गोपाल भी हैं, पर नाता यहाँ तक टूट चुका है ये नहीं जानती थी। देर तक स्तंभित रही। माथे का सिंदूर, ये सज धज अनचीन्हे से लगे। आंसू सूख गए। ए बाबा, उनको कहिए जीप भेज देंगे, मैं चलूंगी। घर में तो जैसे भूचाल आ गया। भाई, भाभी, भतीजे, बहू सबके सब नाराज हो गए। अरे जब उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं तो हमको क्यों हो? नहीं जानकी, तुम गवाही देने नहीं जाओगे। जाने दो उस बदजात इंजीनियर को दे। घोर दुख और विपत्ति में छोड़ गया तुम्हें। हमने तो उसे कोई सजा नहीं दी, फिर भी ये चक्रचाल। आज जब अपने ही जाल में फंसा है तो पता चल रहा है ना। जानकी ने भाई से तो नहीं पर भाभी से कहा, भाभी, इंजीनियर साहब ने मुझे नहीं रखा, कभी पत्नी माना ही नहीं। अब नए कानून के तहत बिना तलाक लिए वो ब्याह नहीं कर सकते। उन्हें शादी करनी थी की। अब शायद भैया के डर से या कोई अन्य कारण होगा, भाड़े की स्त्री को बुलाकर तलाक ले ली। क्या बुरा किया? बुरा नहीं किया। क्या कह रही हैं आप? भाभी का स्वर बहुत तेज था। ठीक ही तो कह रहे। मैं देहाती थी, सुंदर नहीं थी, उन्हें नहीं भाई। मैं सुखी हूं, आप लोगों के साथ जो हूं। हाँ जानकी, पर पति के बिना। अच्छा मान लीजिए मैं विधवा, मानने से कुछ नहीं होता, तो क्या करेंगी आप? उनको जेल भेजने का प्रबंध? क्या जरूरत है? अरे मेरे जाने से अगर किसी का भला हो रहा हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है जानकी। आप मेरी बेटी की तरह हैं, आपको देखकर मेरा कलेजा फटता है। ऊपर से ये अन्याय, बंधन तोड़ते वक्त उसे आपकी जरूरत नहीं पड़ी। आज जब नौकरी छीनने का खतरा हुआ है, शिकायत हुई है, तब आप याद आई। मेरी मानिए दाई जी, नहीं जाए तो ही ठीक रहेगा। और उन बच्चों का क्या भाभी? नाहक ही पिता के पाप को भुगतना पड़ेगा ना उन्हें। बिना प्रतिदान के किया गया उपकार ही वास्तविक पुण्य फल देता है। जानकी का वचन अटल था।
देहाती सजदज से लैस जानकी जीप में बैठ गई। विष्णुपुरी सिल्क की साड़ी, ब्लाउज, माथे पर बड़ी सी बिंदी, घने लंबे केशों की चोटी, सोने के कर्णफूल, सोने के जई, मटर माला, चूड़ियां, अंगूठियां, सब कुछ पहन के तैयार। हाँ, कभी कभी शहर जाना होता था जानकी का सिनेमा देखने, पर जब से गांव गांव बिजली आ गई है, टेलीविजन पर ही देख लेते हैं। हाँ, आ गए। जांच कमेटी के सामने बिना किसी इतस्ततः के जानकी ने कह दिया, हाँ, मैं ही तलाक देने वाली जानकी हूं। सच सच बताइएगा देवी जी। जांच कमेटी को झूठ क्यों बोलूंगी? तेवर में बोली जानकी। क्यों दिया तलाक? जांच कमेटी को। मन नहीं मिला, पुराना किस्सा मत चीखिए। शाम मुखाकृति पर बड़े बेसर की आभा झलक रही थी। सफेद भक्त दांत की हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। मैं अकेली ही प्रसन्न हूं। फिर किसी ने कुछ ना पूछा। इंजीनियर साहब अभ्यर्थना में खड़े थे। जानकी प्रकोष्ठ से निकली और सीधा जीप के पास पहुंच गई। चलो भाई, चलेंगे हम। अरे दाई जी, बाजार नहीं चलिएगा? कुछ खरीद करो, हाट बाजार। नहीं, जिस काम से आई थी वो संपन्न हुआ, अब सीधा काम। इंजीनियर साहब सकते में खड़े थे। जानकी को बोध हुआ कि किसी ने भी धन्यवाद का एक शब्द नहीं कहा। किसी के चेहरे पर पश्चाताप का भाव नहीं था। हाँ, भाव था आश्वस्ति का भाव, भय को पीछे छोड़ देने का भाव। इशारा पा ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दिया। जानकी दूर अस्त होते सूर्य को देख रही थी। मन कहीं अन्यत्र भटक रहा था। जानकी ऊँघने लगी थी। लुढ़कते लुढ़कते बस बच ही गई। बड़े जमींदार की दुलारी इकलौती बेटी मैं जानकी। हस्ताक्षर के अलावा पढ़ने लिखने में कुछ भी नहीं सीखा था। गांव में स्कूल था नहीं, पिताजी ने शहर भेजा नहीं। गरीब घर के एक ज़हीन दामाद को ढूंढा, उसे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, ये सोच के कि बेटी आजीवन सुख भोगेगी। अच्छा, खैर पढ़ना लिखना तो छोड़िए, लेकिन सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बुनाई, इन सब में मैं अव्वल थी। दूर दूर से गांव की लड़कियां मुझसे सीखने आती थी। मैं बेभाव शिक्षिका प्रशिक्षिका बन गई। मुझसे तो सीखी हुई कितनी लड़कियों ने व्यवसाय भी खोल लिया। हाँ, पता नहीं आज क्या क्या स्मरण आ रहा है। अभी मैं जब आ रही थी ना, तो भतीजे की बहू ने मुझसे कहा, पिसी माँ, तलाक के बाद तो एक बेटी अपने पिता के ही घर की हो जाती है ना। मतलब वही गोत्र, वही पदवी, यानी कुंवारी कन्या, एकदम लड़की। समझी ना? आजकल तो लड़कियों की शादी भी हो रही है। अर्थात
बाबूजी ने जो कन्यादान किया था वो लौट गई, यानी दान की गई वस्तु लौटने लगी। वाह जी, पर एक बात अच्छी होगी, जब तक जीऊंगी चूड़ियां पहनूंगी, बिंदी लगाऊंगी, रंग बिरंगी साड़ी पहनूंगी, गीत गाऊंगी और मछली भी खाऊंगी। जीभ हरहराती से चल रही थी, किसी ने मेरे ठहाके की आवाज नहीं सुनी। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। संदेश पूनम जी। एक मरद पर, एक मरद पर तीन तीन गोनारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी। तीन भाई गोर काहे, तीन भाई गोर काहे, एक भाई कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में पातर, देखे में पातर, खाए भर थारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। एकटा मरद पर तीन तीन गो नारी, बता दो बबुआ। उषा जी हमारे बीच जहाँ भी है वो आज ये देख के बहुत खुश होगी, क्योंकि ऐसे ही उन्हें याद किया जाना चाहिए, इतने ही रस के साथ, इतनी आत्मीयता और इसी नोट के साथ, इसी लिरिकल धुन के साथ, जैसे कनुप्रिया जी ने आज इस नाटक को खत्म किया है। और एक परिचय जो मैं आपको देना भूल गई, जो आप सब जानते हैं कि कनुप्रिया जी उषा जी की बेटी हैं, और एक बेटी के लिए मुझे लगता है इससे सुंदर बात क्या होगी कि वो अपनी माँ की कथा का मंचन कर रही थी, और उषा जी भी जो ये देख रही होंगी बहुत खुश हो रही होंगी। कार्यक्रम का औपचारिक समापन करने से पहले मैं कुछ लोगों को धन्यवाद कर दूं और फिर धन्यवाद वक्तव्य के लिए मैं किसी को आमंत्रित करूंगी। तनुजा जी और अमन प्रकाशन के अरविंद वाजपेयी जी और कुमार वरुण जी, जो आज आपने ये समा बांधा है, हम सबको एकत्र किया यहाँ पर, और उषा जी को हम सब ने मिलकर याद किया। इतनी सुंदर आत्मीय ये दोपहर थी कि लगता है कि उषा जी हमारे बीच बैठी रहीं, साथ रहीं, हमें सहलाती रही, दुलराती रही और बोलती रही, ये छोड़ी वो इस तरह हमें याद करती।